हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में कि आईपीओ में ग्रे मार्केट क्या चल रही है। लेकिन स्पेसिफिकली बात करते हैं सियागल इंडिया आईपीओ के बारे में। शुरुआत करते हैं इसी से। तो दोस्तों सियागल इंडिया आईपीओ आज बंद होने वाला है। 5 अगस्त है, आप सबको पता ही है। और आज आखिरी दिन है इस इशू का। आज क्लोज हो जाएगा ये इशू। ₹5 पर शेयर का फेस वैल्यू है। करीबन 380 से 401 का प्राइस बैंड है। 37 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 1252 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 684 करोड़ का फ्रेश इशू है और 568 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों आज आपको पता है आईपीओ का फाइनल डे है। तो बेसिकली फाइनल अब डिसीजन क्या है, राइट। क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये होगा कि अब करना क्या है इस इशू के अंदर। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है इसमें क्यूआईबी कैटेगरी ऑलमोस्ट 18 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं क्यूआईबीज ने 4,607 करोड़ रुपए इस इशू में डाले हैं। देन एचएनआई कैटेगरी दोस्तों करीबन 11.11 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर दोस्तों 2084 करोड़ रुपीज़ एचएनआई ने डाले। जिसमें बिग एचएनआईज ने ऑलमोस्ट 12 गुना डाला है। स्मॉल एचएनआईज ने 8.74 टाइम्स के आसपास डाला है। रिटेल कैटेगरी 3.37 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। तो यानी कुल मिलाकर जो पैसा आया है वो अभी तक 1475 करोड़ रिटेल की तरफ से भी आता हुआ नजर आया है। एम्प्लॉय कैटेगरी 11 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। ऑलमोस्ट 24 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की एम्प्लॉयज़ ने पैसा डाला है। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 9.33 टाइम्स यानी कुल मिलाकर 8,192 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली इस इशू में हमको आते हुए दिख रहे हैं। सो क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरीके का मार्केट का अभी करंट मूव है ये लगाना बहुत ही ज़्यादा देखिए जोखिम रहेगा कि इस इशू में पैसा लगाया जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, उसके पीछे का रीज़न सिंपल है। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का दोस्तों आज हमको फॉल देखने को मिला है, जिस तरीके से निफ्टी डाउन है, दूसरी बात ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स डाउन है, दूसरी बात यहाँ पर जिस तरीके से आज अमेरिका की हमको और बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है, इसकी एक्सपेक्टेशंस है। आई थिंक चीज़ें पक्ष में नहीं है, राइट। जब तक मार्केट में एक रिकवरी का साइन नहीं दिखता है तब तक कह सकते हैं कि आईपीओ पर भी तो असर पड़ेगा। आज दोस्तों निफ्टी 3% से ज़्यादा डाउन है, राइट। तो 3% से ज़्यादा अगर डाउन है तो उसका असर क्या हमको सिर्फ करंट मार्केट पर देखने को मिलेगा, राइट। जो आईपीओ आए हैं वो जब लिस्ट होंगे तो उस पर देखने को नहीं मिलेगा क्या? तो ऑब्वियसली नहीं, हमको असर पड़ता हुआ नज़र आएगा ही आएगा। तो जब असर पड़ता हुआ नज़र आएगा तो डेफिनेटली दोस्तों फिर इशू से बचना चाहिए जहाँ पर लग रहा हो कि ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है अभी लिस्टिंग गेन का। सिंपली बात यहाँ पर भी यही दिख रही है। ज़रूर देखिए यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी का पैसा 22 गुना हमको आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर लोड हुआ तो और 22 गुना हो गया। सो पैसा ठीक है आ रहा है, बट अगेन इसमें सिंपल सी बात है, जो लोग बहुत रिस्क लगा ले सकते हैं। और ये आपको मैं कह सकता हूँ कि देखिए अभी 60% पॉसिबिलिटी है कि ये डिस्काउंट में आपको लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा और 40% पॉसिबिलिटी है कि ये 10% तक का मैक्स रिटर्न दे सकता है करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर आप वो 60%, राइट, यानी अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं कि डिस्काउंट में ऊपर होगा तब भी चलेगा मुझे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, तो 15-20% भी हो सकता है। अगर वो रिस्क आप ले सकते तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली अवॉइड। मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है कि करना चाहिए। बाकी आपका फैसला है, आपको लेना है। अब दोस्तों पैसा आता है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, राइट। अब देखिए सिंपल सी बात है, कितना पैसा आज इसके अंदर आया है ये भी हम समझेंगे। बाकी दोस्तों ये इशू का तो सेकंड डे है और ये 6 अगस्त तक क्लोज होगा। 72 से 76 का प्राइस बैंड है इसका। 195 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 6,145 करोड़ का इशू है, जिसमें से 5,500 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। इस इशू के अंदर दोस्तों जो अभी तक पैसा हमको आता हुआ नजर आया है, क्यूआईबी कैटेगरी ने कुछ पैसा नहीं डाला है। एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 1 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। देन रिटेल कैटेगरी है जो ऑलमोस्ट 3 गुना तक भर चुकी है। अब क्यों भरी है? बिकॉज रिटेल का पोर्शन याद रखिएगा ओनली 10% का है ओला के अंदर। तो 2.88 टाइम्स भरी है। कुल मिलाकर 1765 करोड़ रुपए आए हैं। देन दोस्तों यहाँ पे आती है एम्प्लॉय कैटेगरी जो ऑलमोस्ट हमको 10 गुना तक बढ़ती हुई नजर आई है। कुल मिलाकर जो इशू है वो 80% सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है। बट सिंपली यहाँ पर भी देखिए सिचुएशन मेरे हिसाब से थोड़ी सी खराब है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी का वो है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, घाटे में दोस्तों कंपनी है, राइट। और कंपनी ने सिंपली बात है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कंपनी कब जाकर हमको मुनाफा रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो जब तक ये सारी चीज़ें रहती है तो नो डाउट दोस्तों उसका असर जो है वो डेफिनेटली आपको नेगेटिव ही पड़ता हुआ दिखता है, राइट। तो सिंपली यहाँ पर अभी तो बिल्कुल ना लगाए, कल आखिरी दिन है, कल देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है, कितना पैसा क्यूआईबीज का आता है। बट अभी तो मैं कहूँगा कि अगर आप सेकंड डे लगाने की सोच भी रहे तो डेफिनेटली वेट कर लीजिए, अभी तो एक दिन बाकी है। अब बात करते हैं चलिए ग्रे मार्केट पे। तो देखिए एस्थेटिक इंजीनियर्स एक एनएसए एसएमई इशू है जो बेसिकली 8 अगस्त से ओपन होगा, 12 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। 58 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 58 रुपीज़ की ग्रे मार्केट है। 100% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। 26 करोड़ का इशू का साइज है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया ग्रे मार्केट में, जितनी थी उतनी ही है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन इस आईपीओ की भी ग्रे मार्केट में मेन बोर्ड आईपीओ का एक ये आईपीओ एंड मेन बोर्ड आईपीओ होने के बावजूद भी ग्रे मार्केट पे कुछ असर ना आना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सो आप देख सकते हैं 108 रुपये का प्राइस बैंड है। ये मेन बोर्ड आईपीओ 6 अगस्त से ओपन होगा, 8 अगस्त तक ओपन रहेगा।
जाएगा। नो डाउट काफ़ी छोटा इशू है, ओनली 276 करोड़ का है। 37% का दोस्तों इसका करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों जो इशू है वो याद रखिएगा, ओपन होगा 6 अगस्त को और 8 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फर्स्ट क्राई आईपीओ ग्रीन मार्केट में, यहाँ पर भी गिरावट है। 465 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 55 रुपीज़ का ग्रीन मार्केट है। ऑलमोस्ट 11.83% का प्रीमियम है और 4193 करोड़ का इशू है। 6 अगस्त से ये भी ओपन होगा, 8 अगस्त तक ओपन रहेगा। नेक्स्ट आता है पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज, एक एनएससी एसएमई इशू है जो बेसिकली दोस्तों ओपन हुआ है 2 अगस्त से और ये 6 अगस्त तक ओपन रहेगा, यानी इस इशू का कल आखिरी दिन है। अभी तक 40 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 24 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 41% का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है एफकॉम होल्डिंग्स, एक बीएससी एसएमई इशू है जो करीबन 108 रुपये के प्राइस बैंड के साथ आया है और 110 रुपये का इसका प्रीमियम है, यानी आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, बट 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। इस इशू का दोस्तों आखिरी दिन कल है 6 अगस्त को और 28 टाइम्स अभी तक हमको ये सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। नेक्स्ट आता है ओला इलेक्ट्रिक, ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं मात्र 4% आ चुकी है, तो ग्रे मार्केट विजिबली कहूँ तो कुछ भी नहीं बची है। 4% कुछ नहीं होता है, राइट। सो प्रीमियम काफ़ी मतलब क्या बचा ही नहीं है, अब ये साफ कह सकते हैं, राइट। सो ये इशू का याद रखिएगा, आखिरी दिन कब है, 6 तारीख को है, कल है। सो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट आता है धारीवाल कॉप, एक एनएससी एसएमई इशू है जो बेसिकली दोस्तों 5 अगस्त यानी आज क्लोज होने वाला है। अभी तक 115 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 47% का प्रीमियम है। मैं यही कहूँगा एसएमईज़ में भी दोस्तों अब रिस्क बहुत हाई हो चुका है। सो बहुत सोच समझ के पैसा लगाए, बल्कि प्रीमियम दिख रहा है 40-50% का, तो लगाना है तो लगाएं, ऐसा नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, 40-50% का प्रीमियम उड़ने में कोई समय नहीं लगेगा, तो कंपनी को सोच समझ के याद रखिएगा, आज चूज़ करिए। देन दोस्तों अगला आता है सियागल इंडिया, ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं मात्र 5-5.5% के आसपास है, तो प्रीमियम कुछ भी नहीं है, राइट। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी दोस्तों रिस्क काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा और इसीलिए बेटर यही है कि अगर आप लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा आपके दिमाग में कि ये इशू को मुझे रखना भी पड़ सकता है, नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है, डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है उत्सव सीरेट गोल्ड ज्वेल्स, एक एनएससी एसएमई इशू है जो दोस्तों अलॉटमेंट देगा आज, बाकी प्रीमियम ओनली 10% पर आ चुका है, 47 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। देन आता है 7 लोकर सिनर्जीज, एक एनएससी एसएमई इशू जिसका अलॉटमेंट तो हो चुका है, बल्कि कल लिस्टिंग है, 71% का प्रीमियम करंटली हमको चलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आता है बल्क ऑफ, एक एनएससी एसएमई इशू जिसका भी प्रीमियम 78% का है और इसकी भी दोस्तों लिस्टिंग हमको कल देखने को मिलेगी, अलॉटमेंट हो चुका है। देन आता है राजपुताना इंडस्ट्रीज़, इसका प्रीमियम तो 118% का है। सो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं राजपुताना इंडस्ट्रीज़ की लिस्टिंग 90% पर होनी चाहिए, कल लिस्टिंग है। नेक्स्ट आता है आशापुरा लॉजिस्टिक्स, इस इशू का भी दोस्तों लिस्टिंग है कल, बट नो डाउट ग्रे मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है 31% पे, तो पता नहीं कि कल कहाँ पर हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आता है एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जो मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी कल लिस्टिंग होने वाली है, हम लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो भी लेकर आएंगे। 8.5% का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ नजर, तो प्रीमियम काफ़ी फॉल कर चुका है। नेक्स्ट आता है किजिया पैरल्स, एक बीएससी एसएमई इशू जिसकी भी लिस्टिंग कल है, तो कल काफ़ी लिस्टिंग्स है जो डेफिनेटली बताएगी कि किस तरीके पे मतलब किस रास्ते पर हमको जाता हुआ नजर आ रहा है कौन से आईपीओ, राइट। सिंपल सी बात है। सो लेट्स सी क्या होता है कल। इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए क्या आप अप्लाई कर रहे हैं सियागल के अंदर या फिर अवॉइड कर रहे हैं, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।